गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं हूं नवाब सिंह बेनीवाल और अपना जो टॉपिक चल रहा है अपना टेंस को लेकर के कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कौन कौन से होंगे, क्या टेंस की परिभाषा है, सारी बातें हो चुकी हैं। अब तक टेंस को लेकर के हमारी 2 क्लासें हो गई हैं और इन आवर लास्ट क्लास we have discussed on the usage of present simple। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो प्रयोग में हमने उसकी कुछ कंडीशन पढ़ चुके थे कि कौन कौन सी कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। What are the conditions in which simple present is applied? तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कंडीशनों की हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी और क्लास को थोड़ा रिव्यू कर रहा हूं मैं। तो हमने जो चर्चा हमारी हुई थी तो मैंने कहा था इसका जो पहला प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। आपको ध्यान होगा तो मैंने कहा था कि इफ के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस फॉर्म, तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसके दूसरी तरफ मैंने कहा था कि यहाँ पर सेल बिल और सेल या बिल के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। बात क्लियर है? तो पहली कंडीशन हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट कंडीशन आपने पढ़ा था और सेकंड कंडीशन में मैंने कहा था कि जब ये क्लोज व्हेन के साथ में जुड़ जाता है तो व्हेन के साथ में जो आएगा वो क्रिया का पहला फॉर्म आएगा या एस या ईएस फॉर्म आएगा। तो दूसरी तरफ जो आप टेंस पढ़ेंगे वो सेल बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यहां पर आपका प्रयोग हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फिर एक कंडीशन आपने और पढ़ी थी, मैंने कहा था कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट के साथ कैसे होगा? तो हमने कहा कि जब वो एक क्लोज के अंदर सेल बिल हैव प्लस क्रिया का तीसरा फॉर्म दिया हुआ होगा ठीक है, और उसके बाद में एक कंजक्शन आएगा बिफोर, और बिफोर के बाद में जो आपको टेंस यूज करना है वो करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। तो यहां पर टेंस आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट और ये टेंस कौन सा हो गया प्रेजेंटो इंडेफिनिट। इधर हमने बात की तो यहां पर टेंस कौन सा हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके साथ में आपका टेंस कौन सा आ रहा है फ्यूचर सिंपल। इन दिस केस इसमें देखिए तो जब कंडीशनल सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर रिजल्ट में आप देख रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो यहां तक की बातें हमारी पिछली क्लास में हो चुकी थी। अब हम आगे की बात करते हैं कि इसका और प्रयोग कहां होता है। तो देखिए इसका एक फोर्थ यूज और होता है फ्यूचर परफेक्ट के साथ में, और भी इसका प्रयोग होता है कि जब बाई के साथ बाई द टाइम आ जाए, बाई द टाइम दिया गया हो ठीक है, और बाई द टाइम के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो उसका जो दूसरा क्लोज आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट बोले तो सेल और बिल के साथ में हैव और हैव के साथ में क्रिया का तीसरा फॉर्म आएगा अब ध्यान से समझना यहां से चीजों को। मैंने कहा कि जब बाय द टाइम दिया जाता है, बाय द टाइम दिया गया हो
अब बाय द टाइम के बाद में एक टेंस आ रहा है, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो उसके साथ जो दूसरा क्लोज आएगा वो दूसरा क्लोज आएगा फ्यूचर परफेक्ट का। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा बाय द टाइम ही आई shall have left, और यहां पर मैंने क्रिया दे दी आपको कम। आपकी क्रिया दी हुई है कम। अब समझिए कंडीशन क्या कह रही है। कंडीशन ये कह रही है कि जब क्लोज के अंदर दो क्लोज, किसी वाक्य के अंदर दो क्लोज दी गई हैं, ठीक है, दो क्लोज दी गई है, एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया। जब जिस क्लोज के साथ में बाय द टाइम जुड़ा हुआ होगा, जिस क्लोज के साथ में बाय द टाइम है, तो जहां बाय द टाइम जुड़ा हुआ होगा उस क्लोज के साथ में आएगा सिंपल प्रेजेंट, और उसके परे जो क्लोज आएगी उसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां देखिए, यहां पर दिया हुआ बाय द टाइम, और बाय द टाइम के बाद में यहां पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान है। अब इसमें खाली स्थान दिया गया, तो इसके बाद वाली क्लोज को देख लीजिए, इसके बाद कौन सी क्लोज है। तो इसके बाद जो क्लोज आ रही है वो फ्यूचर परफेक्ट में दी गई है, शैल है प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैंने यही कहा कि जब एक क्लोज में शैल बिल है प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया हो, और उससे पहले वाली क्लोज में बाय द टाइम के साथ में खाली स्थान दिया गया है, तो खाली स्थान के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया भरी जाएगी। अब यहां देखते हैं, तो यहां पर कर्ता सिंगुलर नंबर का है, तो यहां पर आ जाएगा कम्स। तो ये कंडीशन आपको शायद समझ में आई होगी। इसके बाद और देखते हैं कि प्रेजेंट, और इसका प्रयोग देखते हैं, इसका प्रयोग और कहां हो सकता है। तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग, पांचवा प्रयोग देखते हैं। तो इसका प्रयोग कुछ इसके एडवर्ब होते हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, और उन एडवर्ब्स के साथ में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब एडवर्ब कौन कौन से होंगे? जैसे एडवर्ब होता है जनरली, एडवर्ब है जनरली, एक होता है यूजुअली, होता है ऑफन, सेल्डम, अकेजनली, आपको एक होता है फ्रीक्वेंटली, एक होता है नेवर, इसके साथ में आता है समटाइम्स, ईच, एवरी, डेली, ठीक है। इसके बाद इन द मॉर्निंग, होगा इन द इवनिंग। कुछ इस प्रकार के ये एडवर्ब हैं जिन एडवर्ब्स के साथ में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम कहते हैं जनरली
दिवाली इन नवंबर, और यहां क्रिया है आपकी फॉल, या क्रिया दी गई है फॉल। सामान्यतः दिवाली नवंबर के महीने में आती है। अब यहां पर फॉल दिया गया है, तो जनरली से आपको पता लग रहा है, सिंपल सी बात है कि जनरली कौन से टेंस का एडवर्ब है, तो आपको ये याद रखना है कि जनरली जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया होगी। क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा he seldom here, और यहां पर क्रिया है अपनी कम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, मुश्किल से ही। तो जैसे ही आपने सेल्डम को देखा तो हमको पता लग गया कि क्रिया जो आएगी वो सिंपल प्रेजेंट की आएगी, और यहां हम भर देंगे ही के साथ में कम्स। तो देखिए, तो जहां पर इन में से आपको कोई एडवर्ब दिखाई देता है, मैंने कहा समटाइम्स ही the letters anywhere near the house, और क्रिया यहां पर दे रखी है थ्रो। अब देखिए, थ्रो है, समटाइम्स दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा क्रिया क्या आएगी। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थ्रोज। तो बात समझ में आई कि कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिन एडवर्ब्स का के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे की बात करते हैं कि इसका प्रयोग और कहां होता है। तो इस टेंस का प्रयोग और हम करते हैं हैबिचुअल एक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो अगला प्रयोग होता है, तो अब तक हमने इसके 4 प्रयोग देख लिए। इसका नेक्स्ट प्रयोग हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का और कहां पर होता है। तो देखिए, इसका जो नेक्स्ट प्रयोग होता है वो हैबिचुअल एक्शन में होता है। हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं उनको समझिए। यानी किसी की का एक आदतन कार्य, हैबिचुअल एक्शन मीन आदतन कार्य, अभ्यस्त जो कार्य होते हैं, नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य, उनको हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। जो हैबिचुअल एक्शन होता है उसको भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। और जैसे हमने कुछ एडवर्ब की बात की थी, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, कुछ एडवर्ब से ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, ठीक है, जनरली है, डेली है। अभी कुछ एडवर्ब हमने देखे थे, जैसे ऑलवेज, ठीक है, जनरली, ऑफन, इसके साथ में जैसे डेली। अब जो आपके हैबिचुअल एक्शन होते हैं, हैबिचुअल एक्शन में प्राय इस प्रकार के एडवर्ब भी आपको मिल जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कोई नियमित कार्य है, कोई आदतन कार्य है,
किसी की हैबिट है और उस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन समवन्स हैबिट वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट। किसी के हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है और सामान्यतः वहां पर ये इस प्रकार के कुछ एडवर्ब भी मिल जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे माय फादर ऑलवेज बैट एट 10 o'clock। ठीक है, और यहां हम बात करें तो गो। माय फादर ऑलवेज सदा ही 10 बजे सोने के लिए जाते हैं, मतलब हैबिट है, किसी व्यक्ति की आदत है। तो किसी की जो हैबिट होती है उस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूं आई टेम्पल डेली। अब बताइए, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं तो ये मेरी हैबिट है। तो किसी व्यक्ति की जो आदत होती है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखें, माय फादर के साथ में गो जाएगा। मैंने कहा आई, तो आई है, तो आई के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इसका प्रयोग और कहां पर पढ़ते हैं? तो देखिए, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो आपका सार्वभौमिक कार्य होते हैं, यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है सार्वभौमिक सत्य होता है, और सार्वभौमिक सत्य को भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक जो हमेशा सत्य होता है, दैट इज ऑलवेज ट्रुथ, जो हमेशा सत्य है, जो आज भी सत्य है और कल भी सत्य था और वो सत्य ही रहेगा। अर्थात तीनों कालों में हमेशा सत्य रहता है, एक जैसा रहता है, उसे कहते हैं हम सार्वभौमिक सत्य। जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, द सन इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट। और यहां पर क्रिया है आपकी दो, राइज और सेट। तो एक यूनिवर्सल बात है कि सूर्य जो होता है वो सूर्य पूरब में उदय होता है, आज भी होता है, ठीक है, और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो जो सार्वभौमिक कार्य होते हैं, जो एक कहे तो एक जो हमेशा सत्य रहते हैं, ऐसे कार्यों के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या आना चाहिए, तो यहां पर आएगा राइजीज। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें आएगा राइजीज, ठीक है। और यहां पर क्या आना चाहिए? जो कि कर्ता वही एक वचन का है, तो सेट्स आना चाहिए। तो ये बात समझ में आई होगी कि बेकार्य जो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। और कहां पर होता है? तो इसका जो और हम प्रयोग पढ़ते हैं, इसका एक प्रयोग और होता है वो होता है जो आपके कुछ फैक्ट होते हैं, फैक्ट। अब देखिए, फैक्ट किसका हो
कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, तथ्य, या हम कहें कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, या कोई सेइंग है, कोई कहावत है, ठीक है, कोई प्रोवर्ब होती है, या हम कहें तो किसी का स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट तो किसी के स्टेटमेंट के लिए भी फैक्ट, अब फैक्ट की बात करें, चाहे वो ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का फैक्ट हो, चाहे वो गणित का सिद्धांत हो, या किसी का भी सिद्धांत है, तो वहां पर किसी वैज्ञान के तथ्य को भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, या किसी विज्ञान का कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, किसी का कोई सिद्धांत है। अब सिद्धांत ये भाई हमने कहा जैसे द अर्थ around the sun मूव क्रिया है, यहां पर आपकी क्रिया है मूव। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती है, ठीक है, तो ये एक ज्योग्राफिक फैक्ट है, ज्योग्राफिक सिद्धांत है। तो जो किसी विज्ञान का जो सिद्धांत होगा वहां पर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा, तो यहां पर आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा मूव्ड, क्योंकि कर्ता एक वचन का है। और देखिए वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, और यहां पर क्रिया दी हुई है बॉयल। तो ये देखिए ये भी हीट का सिद्धांत है कि 100 डिग्री पर पानी उबलता ही है, ठीक है। तो किसी का जो सिद्धांत होता है तो वहां पर भी हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग। तो यहां पर आएगा बॉयल्स, क्योंकि यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगी, तो यहां पर आएगा बॉयल्स। तो यहां पर जो कोई प्रोवर्ब की जब हम बात करते हैं, कोई कहावत है, ठीक है, जैसे द बार्किंग डॉग्स नेवर, और उसके बाद में क्रिया दी गई है। देखिए एक हमारी कहावत है कि बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इस कहावत का मतलब होता है, तो एक कहावत है। तो यहां पर देखते हैं तो बार्किंग डॉग्स, यहां पर बहुवचन आ रहा है, कहावत है, क्योंकि जो कहावत होगी उसका जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा, तो सिंपल प्रेजेंट आएगा। अब चूंकि कर्ता इसका बहुवचन है तो यहां पर आएगा बाइट, और यदि मैं यहां पर एस हटा दूंगा यहां से तो यहां पर बाइट्स हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आई। तो यहां तक की बातें हैं कि कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, या कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी का स्टेटमेंट होता है, उसको भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। क्लियर है? और इसका जो प्रयोग होता है और कहां कहां कर सकते हैं, तो इसका और अगला प्रयोग देखते हैं। तो अगला प्रयोग देखिए, इसका नेक्स्ट यूज की जब बात करेंगे हम तो इसका 8वां प्रयोग, इसका एक और जो महत्वपूर्ण प्रयोग होता है वो होता है फ्यूचर प्लानिंग के साथ। फ्यूचर प्लानिंग, अब ये व्हाट इज फ्यूचर प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग है क्या? फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है? तो देखिए फ्यूचर प्लानिंग का मतलब ये होगा कि कोई फ्यूचर की में होने वाला कार्य है,
द एक्शन इज बिलोंग टू फ्यूचर, काम तो फ्यूचर भविष्य का है, ठीक है, लेकिन वो निर्धारित होता है। भविष्य में होने वाले जो निर्धारित कार्य, जो निश्चित कार्य होते हैं, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात भविष्य में एक निश्चित समय पर होने वाले कार्य। अब जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसे द प्राइम मिनिस्टर at 7:30 AM and at 9:30 AM। अब यहां पर क्रिया दी हुई है दो, लैंड और फ्लाई। आपने कहा ये पूर्व प्लानिंग है कि पीएम आएंगे और उसका आने का समय भी। अब यहां दूसरी बात देखिए, टुमारो, मैंने कहा टुमारो, ठीक है, और यहां पर क्रिया है लैंड और दूसरी क्रिया है आपकी फ्लाई। अब यहां पर काम तो फ्यूचर का है कि कल 8 बजे 8:30 बजे आना है, और 8:30 बजे वो लैंड करेंगे और 9:30 बजे वो फ्लाई करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये उनका जो एक्शन है, अभी आने का काम, जो कार्य एक्शन है, वो फ्यूचर का है, लेकिन ये पहले से ही निर्धारित है। तो जो क्रियाएं पहले से निर्धारित होती हैं, उन क्रियाओं में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो बात आएगी वो लैंड से जो होगा लैंड्स, और फ्लाई से आएगा फ्लाइज। और देखिए उदाहरण, और देखिए, माई फादर नेक्स्ट मंथ, और यह क्रिया है आपकी रिटायर, ठीक है। मैंने कहा मेरे पिताजी अगले महीना रिटायर होंगे, तो उसका जो प्लानिंग है, उसकी तिथि है, वो निश्चित है, निर्धारित है, लेकिन एक्शन ये फ्यूचर का है, ये काम भविष्य में होगा। लेकिन फिर भी ऐसे जो फ्यूचर की प्लानिंग होती है, जो फ्यूचर के जो निश्चित कार्य होते हैं, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो आएगी रिटायर्स। क्लियर है बात? तो देखिए, इस फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम दो टेंस आते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करना चाहिए, वो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे वहां इसको हम और थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। तो इसके और भी इसके प्रयोग हो सकते हैं, कई और सारे इसके और भी प्रयोग हैं। तो इसका प्रयोग और कहाँ होता है, तो इसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।